ऑडियो 6 संत सुकरात पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। परलोक का मार्ग सीधा नहीं है, वरन उसमें बहुत से चौराहे और घुमाव है। ज्ञानी और शुद्ध आत्माएं तो प्रशस्त पथ का अनुगमन करती है, मार्ग के संकटों से बचती रहती है। पर जिन आत्माओं को देह की लालसा लगी रहती है, वे बहुत समय तक अपनी निर्जीव देह अथवा अन्य पदार्थों के पास ही घूमती रहती है। अनेक संघर्षों और उत्पीड़नों के उपरांत उनका यमदूत उन्हें आत्माओं के एकत्र होने के स्थान तक ले जाता है। वहाँ पर यदि वह आत्मा अशुद्ध है और उसने जघन्य पाप कर्म किए हैं, तो प्रत्येक आत्मा उससे दूर भागती है और उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती है। उसका संगी कोई नहीं रहता, उसका पथ प्रदर्शक कोई नहीं बनता और वह एक अवधि पूरी होने तक पाप की पराकाष्ठा में एकाकी भ्रमण करती रहती है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है तो वह अनिवार्यतः उसके योग्य योनि में लाई जाती है। यहाँ तक सुकरात ने आत्मा की सद्गति और दुर्गति का जो वर्णन किया है, वह अधिकांशतः आस्तिक व्यक्तियों को मान्य होगा। यह ख्याल करना कि प्रत्येक व्यक्ति मरने के बाद तुरंत ही दूसरा जन्म ले लेता है, बहुत बुद्धिसंगत नहीं जान पड़ता। अभी तक हमने भूत प्रेतों के उपद्रवों के तथा पुनर्जन्म की याद रखने वाले बालक बालिकाओं के जो वर्णन सुने और पढ़े हैं, यदि उनका एक शतांश भी सत्य हो तो यह मानना पड़ेगा कि अनेक अपराधी व्यक्तियों की आत्माएं मरने के उपरांत इधर उधर भटकती रहती है और स्वयं अपने दुष्कर्मों का दंड सहन करती हुई कभी कभी अन्य लोगों को भी आतंकित करती रहती है। यदि यह सत्य है कि पाप और पुण्य कर्मों का प्रतिफल मानव आत्मा को भिन्न रूपों में प्राप्त करना होता है, तो निश्चय ही हमको परलोकगत आत्माओं की भली बुरी स्थिति की बात स्वीकार करनी ही होगी। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, आत्मा का परलोक गमन और वहाँ पर पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगना विशुद्ध हिंदू शास्त्रों का सिद्धांत है। पुराणों में ही नहीं, समस्त ब्रह्म विद्या का सार मानी जाने वाली भगवत गीता में भी इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वैव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। गीता अध्याय 16 श्लोक 16 से 20। अर्थात ऐसे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति, दुष्ट लोग तरह तरह की कल्पनाओं में भूले हुए, मोह के फंदे में फंसे हुए और विषयोपभोग में आसक्त होकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये लोग आत्म प्रशंसा करने वाले, घमंड दिखलाने वाले, धन और नामोरी के मद से भरे हुए जो दान यज्ञ आदि करते हैं, वह भी शास्त्र विधि से विपरीत केवल अपनी शान दिखलाने के उद्देश्य से होता है। वे लोग यह नहीं मानते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों में व्याप्त है, इसलिए अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से फूलकर अन्यों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। अशुभ कर्म करने वाले इन द्वेषी और क्रूर व्यक्तियों को मैं संसार की आसुरी अर्थात पाप योनियों में सदैव ही पटकता रहता हूँ। इस प्रकार जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही पाकर ये मूर्ख मुझे बिना पाए अंत में अत्यंत अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। गीता के विवेचन को पढ़कर और उससे सुकरात के वक्तव्य का मिलान करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पृथक समझे जाने वाले विविध धर्म सिद्धांतों के वास्तविक स्वरूप में कोई खास अंतर नहीं है। धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेदों का मूल कारण मनुष्यों की हठधर्मिता अथवा अहंकार ही होता है। यदि कोई मजहब यह कहता है कि दुष्टतापूर्ण कामों का बुरा प्रतिफल नहीं मिलता, तो उसे धर्म कहने के बजाय किसी स्वार्थी का मनमाना सिद्धांत ही कहना अधिक उचित होगा। आगे चलकर सुकरात ने जनश्रुतियों के आधार पर 1 ओकी आनास, 2 एक रान, 3 पेरीफ्लेगी थान और
4 कोकुतास नाम की परलोक में बहने वाली 4 नदियों और तारतौरस नामक सर्वापेक्षा वृहद और भयंकर जलाशय का वर्णन किया है। यह उसी प्रकार का है जैसा कि हमारे पुराणों में वैतरणी नदी और रौरव आदि नरक प्रदेशों का वर्णन मिलता है। यह काफ़ी विस्तार युक्त और मनोरंजक है, पर उसको हम विशेष महत्व नहीं देते। स्वयं सुकरात ने भी अपने वक्तव्य के अंत में कह दिया है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि आत्मा और उसके आवास का जो वर्णन मैंने बतलाया है वह यथातथ्य सत्य है। मैं भी इस विषय में अधिक निश्चिंत नहीं हूँ, परंतु इतना मैं कहता हूँ कि आत्मा की अमरता सिद्ध हो जाने पर यदि मैं यह सोचने का साहस करूँ कि इसी प्रकार का परलोक का कोई वर्णन सत्य है, तो इसमें कोई अनुचित अथवा अशिष्ट बात नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के वर्णन अनुमान और कल्पना पर ही आधारित होते हैं, इसलिए उनको कथा की श्रेणी में रखा जाता है। निश्चय ही सुकरात हमारे धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने अब से 2500 वर्ष पूर्व भारतीय धर्म सिद्धांतों के प्रतिपादन में इस प्रकार सहयोग दिया। यह आत्मज्ञान का विषय बड़ा गूढ़ और साथ ही महत्वपूर्ण भी है। इससे जीवन की कितनी ही गुत्थियाँ सुलझती है और मनुष्य को सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। सुकरात ने जो कुछ कहा वह इस संसार से प्रयाण करने का पूर्ण निश्चय हो जाने पर और एक जीवन मुक्त महामानव की तरह मृत्यु का स्वागत करते हुए कहा है। इसलिए उसके कथन में दूसरों की अपेक्षा अधिक सत्यांश होना स्वाभाविक भी है। सुकरात यद्यपि बाह्य दृष्टि से हमारे लिए एक विदेशी तथा अन्य जातीय थे, आंतरिक दृष्टि से वे हमारे सच्चे सहधर्मी और सजातीय माने जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे जो भाई बंधु असत्य की, स्वार्थपरता की, हिंसा और द्वेष की मनोवृत्ति रखते हैं और अन्य लोगों के साथ वैसा ही आचरण करते हैं, वे वास्तव में हमारे बंधु नहीं हैं। और सुकरात के समान व्यक्ति जिसने सत्य की रक्षा और समाज सेवा के लिए प्राण दे दिए और जिसने अंत समय तक ईश्वर की सत्ता और आत्मा की नित्यता अमरता पर दृढ़ विश्वास रखा, वही हमारा सच्चा साथी और सखा हो सकता है। उसके उदाहरण को देखकर हम आज भी अपने ईश्वरीय विश्वास दृढ़ कर सकते हैं और यही वास्तव में आत्मा का कल्याण साधन कर सकता है।